गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 79 यानी 79 अध्याय आपको सुनाएंगे, जिसमें वलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। कल कौन सी कथा सुनाई थी, कुछ याद है? अच्छा, और किसी का वो भी तो हुआ था, सोची उनके बारे में बताया। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा याद रखें। अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 79 लेसन सुनाते हैं। सो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और अपने आप को ऐसी फीलिंग लेके आएंगे कि हम भगवान के श्री चरणों में बैठ कर के और भगवान के चरणों में विलीन होने जा रहे हैं। समझ में आ गई? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीव की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में वलवल दानव ने मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौं के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुँचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नेमी सारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की। उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया।
इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त हो। युक्त है। तदंतर नैमिषारण्यवासी, नैमिषारण्य कहाँ पर है, कल बताया था, याद है आपको? आपके सुन यही हमने बताया था, लखनऊ और सीतापुर के बीच में स्थित है। पहले कभी बताया था आपने, अभी ये कल भी हाँ, कोई नहीं, क्योंकि हम तो वर्षों से बताते आ रहे हैं। दुनिया हरिद्वार जाएगी, मथुरा वृंदावन जाएगी, सब जगह जाएगी, लेकिन अपने जीवन में नैमिषारण्य एक बार अवश्य जाना चाहिए। जैसे कि गंगा सागर तीर्थ होता है ना, कहते हैं सारे तीर्थ एक बार और गंगा सागर एक बार, और गंगा सागर एक बार और सारे तीर्थ और गंगा सागर और नैमिषारण्य एक बार। एक बार नैमिषारण्य पहुंच जाओ तो समझ लो सारे तीर्थ हो गए, क्योंकि यहीं पर सूत जी महाराज जी ने, और जितनी भी भागवत कथा होती हैं वो नैमिषारण्य से ही चलती है। चाहे भागवत की सुन लो, चाहे कोई सी भी सुन लो, नैमिषारण्य से चलती है। और नैमिषारण्य मैं नहीं कह रहा, श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। कोई ये कहे कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, सारी दुनिया कहते कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, आप एक बार नैमिषारण्य की भूमि पर जा कर के और आ जाइए, कुछ मत करो, आपका काम घर पे आते आते पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि बहुतों के बच्चे नहीं होते हैं, भूमिया चूहरपुर के पास में है, भूमिया पे जा कर के 5 कथा करा लो, जिसके बच्चे ना होते हो उसके बच्चे होने शुरू हो जाएंगे। तो चूहरपुर तो देखा है नहीं, बुलंदशहर के आसपास ही है, बुलंदशहर के आसपास भूमिया चूहरपुर के पास में है। तो वहाँ पर 5 सत्यनारायण की कथा करा लो, वहाँ दिन रात कथा होती है, इतने ब्राह्मण देवता होते हैं कि नंबर ही नहीं आता, सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक नंबर नहीं आता, इतनी भीड़ होती है और जंगल में है। लेकिन हाँ, जो भी है भूमिया, वहाँ पर कथा होती है, और 5 कथा में जिसके संतान नहीं होती उसके गर्भ ठहर जाता है। अब मन में आ गई तो आपको बता दिया, आज तक हमने बताया भी नहीं। तो नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकली है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए, और जहाँ स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलहाश्रम गए। वहाँ से गंडकी, गोमती तथा पिपासा नदियों में स्नान करके वे सोनंद के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वासुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, वीणा, पंपा और भीम रथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुँचे।
इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्य श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मल्य पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम वहाँ से चलकर केरल और तिरगत देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गौकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सुरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोसनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतीपुरी है। महामनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रवास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का बैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी नहीं। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा है।
इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न कर के वे द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका वेलकम किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्व समर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया। किसका? तत्व ज्ञान का, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही ये मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 79 अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे